Yes, very good evening to all of you and very warm welcome in my special live. So again, I am very much live just to discuss a very important topic today. So let's see if I am audible and visible. Okay, awesome, great. So yes, I am very much audible and very warm welcome once again to all of you. So I am again live from Mount Abu, Rajasthan, International Headquarters, Brahma Kumaris. So wishing a very good evening to all of you and very warm welcome in this special session. So there are so many people asking me so many queries around how to overcome the anxiety, the mental issues which are arising today. आज के समय पर जो अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आ रही है, उसको कैसे हम ओवरकम करें। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, तो आई थॉट वी शुड डिस्कस इट टुडे। सो आज मैंने एक रील भी डाली, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी उस पर आए। तो इट्स अबाउट रीसेटिंग योर ब्रेन, गेटिंग माई पॉइंट। इट्स अबाउट रीसेटिंग योर ब्रेन। अब जैसे हम सभी गैजेट्स यूज करते हैं, सो आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे कमिंग टू माई टॉपिक इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, टू द पॉइंट। कोई नथिंग बीटिंग अराउंड द बुश। हम सीधे काम की बात करें क्योंकि समय बहुत कीमती है। अभी मैं किस्से कहानियां बड़ी सारी सुना सकता हूँ, बट I don't think it is required. Yes, examples are already required. So I'll certainly give you proper example where, as and when required, जब उसकी आवश्यकता होगी. So I again welcome you all whosoever is joining with me. So बहुत important बात है जिसको मुझे आज ठीक करना है। जो क्या है, अगर बहुत सारी बातों की वजह से मैंने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम फोकस जहां कर रहे हैं वहां हमारी एनर्जी जा रही है और वो चीज ग्रो हो रही है। इफ आई एम फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, तो मेरी पूरी एनर्जी प्रॉब्लम्स पर जा रही है और प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ रही है। देखिए कैसी विडंबना है ना। इट्स सच एन प्रॉब्लमेटिक थिंग विच आई वांट टू से कि हम एनर्जी दे रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। कैन यू इमेजिन दिस? कैसी समस्या है कि हम समस्या को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हम बस कर रहे हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट। यस, आई वांट टू, इफ यू रियली वांट टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, सो स्टॉप गिविंग एनर्जी टू द प्रॉब्लम्स। दिस इज द थीम टुडे। यस, आज से अपनी समस्याओं को शक्ति देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी समस्याओं को खुद शक्ति देकर, शक्तिशाली बनाकर अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। यस, इट्स अबाउट गिविंग द पावर टू योर एनिमी। जो हमें नहीं करना है, बी विद मी। यस, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी सॉर्टेड अबाउट दैट कि आज हमें क्या करना है, और ताकि हम समस्या मुक्त हो जाएं। यस, तो बार बार अपना फोकस समस्याओं की तरफ ले जाकर, बार बार अपना फोकस समस्याओं को एक्सप्लेन करने की बजाय, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, instead of creating stories around your situations or your problems, make your life an inspirational story. आप अपनी लाइफ को एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बना दें, जैसा कई लोगों ने किया अपने जीवन के ऊपर कार्य करके। So what you have to do, you have to reset your brain in order to achieve success in life, in order to overcome the problems, mental issues, situations in your life. And if you are ready for that, अगर आप उसके लिए तैयार हैं, I am here to help you out to overcome this particular situations in your life. Yes, so if you are ready, comment ready in the chat box. Yes, we will move ahead. So with that full energy and full power, we have to move towards the solutions. So instead of giving power to the problems, you should give power to the solutions. कैसे करेंगे? उसके लिए कोई भी बात आई आपकी लाइफ में, यस अब ये है, अब क्या करना है। जैसे मान लीजिए
just giving you a very simple example. Yes, so thank you for being with me. Yes, please do comment. Please do comment. I'll try to answer your queries or your things. Yes, so what I want to tell you, it's about थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम. जैसे मान लीजिए वेरी कॉमन थिंग विच हैपन्स इन अवर होम्स, घरों में होता है, दूध खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको उबाल के उसका पनीर बना के यूज करते हैं. इट इज वेरी सिंपल थिंग, वेरी कॉमन प्रैक्टिस. अब ये कर कौन सकता है? देखिए, इट्स वेरी वेरी कॉमन थिंग. यस, वेरी वार्म वेलकम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. इट्स अबाउट वेरी कॉमन थिंग जो हमारे घरों में होती है, बट वो कर सकता है जो इसको जानता है. आज मैं लाइव में आपसे बात कर रहा हूं बिकॉज आई नो दिस आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आई नो द आर्ट ऑफ कमिंग लाइव ऑन फेसबुक. बहुत सारे लोग हैं जिनको आता नहीं है, दे आर नॉट एबल टू यूज इट. सो आई एम यूजिंग दिस फैसिलिटी बिकॉज आई नो इट एंड आई एम पुटिंग एनर्जी, आई एम पुटिंग एफर्ट्स सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूं और मैं अपनी क्वालिटीज को अपग्रेड कर सकूं. तो ये बहुत कॉमन चीज होती है हमारे घरों में. अब दूध तो समस्या हो गई कि दूध का आप आनंद नहीं ले पाएंगे, बट वो वेस्ट ना जाए, यू इमीडिएटली शिफ्ट ओवर के चलो अपन इसका पनीर बना लेते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? सो सिमिलरली, इफ आई नो द आर्ट ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन वट एवर कमिंग इन माई लाइफ, I will certainly be able to overcome the challenges in my life. Am I making point clear? बात आ रही समझ में? अगर मैं इसको हैंडल करने की आर्ट को जानता हूं, तो what is the art of handling the situation instead of make it a practice, instead of consistently thinking of your problems, consistently think of solutions, make it a habit. ये बात आई? यस, ओके. तो ये बात है. अब इसमें करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको नोटिफिकेशन गया कि डॉक्टर गुरचरण इज लाइव. किसी के लिए समस्या हो सकती है, अब मैं क्या करूं, बट किसी के लिए यस, माय नोटिफिकेशन हैज अराइव्ड. अब क्या करना चाहिए? मुझे ओपन करना चाहिए मोबाइल एंड आई शुड ज्वाइन द लाइव. यस, इट इज एज सिंपल एज दैट. बट क्या होता है, हम अननेसेसरीली सोच के एनर्जी अपनी दे रहे हैं प्रॉब्लम को. अरे भाई छोड़ो, करना क्या चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? फोकस ऑन दैट. इट इज एज सिंपल एज दैट. समस्याएं सबके साथ हैं, समस्याएं सबके पास हैं. यस, बट आई हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस. यस कृष्णा जी, प्लीज डू. यस, प्लीज डू टेल. यस, सो क्या करें अब? कंसिस्टेंटली फोकस ऑन सॉल्यूशन. यस, ये बात है. अब इसमें क्या क्या हो सकता है? व्हाट ऑल ऑप्शंस आई हैव. और ये अपने आप नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन वॉट एवर ही प्रैक्टिसेस. जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप परफेक्ट बन जाएंगे. To start giving power to your solutions instead of giving power to the problems. Yes, अगर आप problems के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में stories create कर रहे हैं, just to gain the sympathy के लोगों को लगे कि बड़ा परेशान है, ये बहुत काम कर रहा है बट इसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, करते हैं. मैंने भी किया है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब everyone, because बचपन से प्रैक्टिस है. अब बचपन की प्रैक्टिस से याद आ गया, बचपन में जिस प्रैक्टिस को हम भूल गए, बहुत बार होती थी. बचपन में कभी हम गिर जाते थे जब हम छोटे थे. अभी भी माताएं करती हैं सब. जस्ट हमारे यहाँ पे, अब आई डोंट नो आपके वहाँ क्या प्रैक्टिस है, बट इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस. बच्चा अगर गिर गया, चोट लग गई, तो हम क्या कहते हैं, अरे देखो चींटी का आटा फैल गया, या उसको ये हो गया. जस्ट टू डाइवर्ट his attention or my attention from the problem towards something else. But what we do, हम वो प्रैक्टिस भूल के कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम की तरफ, वी आर गिविंग पावर टू आवर प्रॉब्लम्स. स्टॉप डूइंग दैट. आज से क्या करें?
अपने सॉल्यूशंस को पावर देना शुरू करें. स्टार्ट थिंकिंग ओवर योर सॉल्यूशंस. यस, हो सकता है, हो सकता है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, सिंपल. बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम प्रॉब्लम को पावर दे रहे हैं. दिस इज वन थिंग. अब इससे क्या हो रहा है, अब मैं जब लगातार प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूं ना, तो what happens is when I think negative, when I think of problem, the thoughts become, the number of thought become more. विचारों की संख्या बढ़ जाती है मेरे मस्तिष्क में. इसकी वजह से एंजाइटी, इसकी वजह से डर, इसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है. क्यों डिप्रेशन होता है? आप सोच सोच के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. अरे भाई, प्रॉब्लम आई है तो फोकस ऑन सॉल्यूशन. आप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लगातार सोच रहे हैं. एक समय आता है आपका मन, आपका मस्तिष्क थक जाता है, अब नहीं हो सकता, गिव अप कर देता है. यस, गिव अप कर देता है. ये ऐसा मत कीजिए. जैसे फिजिकल लेवल पे आप बहुत काम करें, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, एक समय ऐसा आएगा आपका शरीर गिव अप कर जाएगा. शरीर गिव अप कर जाएगा, फिर समस्याएं आने वाली. फिर क्या करेंगे? डोंट डू दैट प्रैक्टिस. ऑलवेज प्रैक्टिस कि मुझे फोकस करना है सॉल्यूशन पर. और क्योंकि क्या होगा, सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, यस ये करना है, अब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे. जब नेगेटिव सोच रहे हैं ना, फिर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. फिर किसी भी लेवल तक सोच सकते हैं आप. हाय, ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, वैसा हो गया तो क्या करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. और जब सॉल्यूशन की बात आ गई, यस ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, डन. यस, थैंक यू. ये अभ्यास मुझे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस. अपने आप नहीं होने वाला, मैं ये आपको बता दूं, अपने आप कतई नहीं होने वाला. ये बात मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा. यस, कल भी मैंने कहा था, अगर आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो अपने आप नहीं चढ़ पाएंगे, वापस आ सकते हैं आप, नीचे आ सकते हैं अपने आप. मीन्स रिवर्स गियर या वापसी आना ऑटोमेटिकली हो सकता है, किसी प्रॉब्लम में अटक जाना ऑटोमेटिकली हो सकता है, बट प्रॉब्लम से निकलने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, वॉट एवर यू प्रॉब्लम यू हैव, वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, कोई भी हो सकती है समस्या. फर्स्ट स्टेप, फोकस ऑन सॉल्यूशन, फोकस ऑन सॉल्यूशन. अब ये भी कब होएगी प्रैक्टिस, उसके लिए भी फर्स्ट स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वो है इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. हिम मीन्स ही द सुप्रीम फादर. यस, कारण यही हो रहा है. समस्याएं क्यों हो रही हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से. अब मैं भी खाली हूं, आप भी खाली हैं, किसी के पास भी है ही नहीं. अब क्या करें? एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं हो पा रहे. दिस इज वेयर वी आर स्टक. हम अटक रहे. क्यों? अब है ही नहीं किसी के पास कुछ पावर. अब उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कुछ दे दे? मैं चाहता हूं स्नेह प्यार मेरे को दें लोग, बट सब लोग खाली हैं, किसी के पास नहीं है. इट्स एन एनर्जी, radiating vibrations of love, positivity is an energy. अगर आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं दे पाएंगे. और दुनिया में किसके पास नहीं, सब खाली हैं. बिकॉज ओवर प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म में आते आते हम खाली हो गए. तो अब भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू कनेक्ट टू द सुप्रीम फादर. आज से करना शुरू कीजिए. मुझे अपेक्षाएं दुनिया से नहीं रखनी है. कर सकते हैं, कर सकते हैं. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको छोड़ दूं. yes, please do comment. yes, very true. yes, कृष्णा जी प्लीज आप टाइप कीजिए, मैं जरूर जवाब देता हूं. प्लीज आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप. मतलब निरंतर मेरे को प्रयास उस बारे में करना पड़ेगा. आज नहीं तो कल आई विल सर्टेनली अचीव सक्सेस इन माय लाइफ. यस, सो दिस इज द थिंग अराउंड वेयर वी हैव टू वर्क. अब क्या करना है?
आप अपेक्षाएं रखो अपने आप से, अपेक्षाएं रखो पिता परमात्मा से। अपने आप से रखना मीन्स आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं डे बाय डे, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम हेल्पिंग पीपल आउट, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं। यस, बात क्लियर कर पा रहा हूं, मैं क्लियर कर पा रहा हूं कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं पर देखिए कि यस, व्हाट आर माय कैपेबिलिटीज, व्हाट आर माय कैपेबिलिटीज, मेरी क्या क्षमताएं हैं, मैं क्या कर सकता हूं। एम आई मेकिंग पॉइंट क्लियर? मैं समझा पा रहा हूं बात को? समस्याएं क्या हो रही हैं, जो कर सकता है उससे हम अपेक्षाएं नहीं रख रहे। भगवान हमारे रास्ते साफ कर सकते हैं, बट हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो इंतजार कर रहा है कि आप मेरे से, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए, मैं आपकी मदद करने के लिए हूं। और आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं, इफ यू मेक इट अ हैबिट टू कनेक्ट टू हिम, टू टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम, टू टेक पावर फ्रॉम हिम, आप कहीं अटकने नहीं वाले। मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किताब की पढ़ी बात नहीं सुना रहा हूं, हो सकता है बुक्स में मेंशन्ड है, बट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, ही इज माई फादर। गा रहे हैं ना तुम, मात पिता त्वमेव, माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, रोज गा रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे? फील इट, feel it, he is my father, be in that greatness zone. Yes, very warm welcome, very good evening everyone. Yes, क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? एक्सपीरियंस करो, कनेक्ट टू हिम। जहां आपको लगता है ना मेरी आवश्यकता, और इसका मैं बड़ा एक सुंदर तरीका बताता हूं जो मुझे सिखाया गया, मैंने सीखा, मैंने इंप्लीमेंट किया। डू यू वांट टू नो दैट? कमेंट यस इन द चैट बॉक्स, यस, अगर आप जानना चाहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, आई टेल यू, इट्स एन अमेजिंग प्रैक्टिस जो आपको उस लेवल तक ले जा सकती है जो आपने सोचा नहीं होगा। आई गारंटी यू, आई गारंटी यू। व्हाट इज दैट प्रैक्टिस? जब जिस समय जिस रिलेशनशिप की आवश्यकता महसूस हो रही है, रिलेशनशिप की आवश्यकता महसूस हो रही है, connect to him with that relationship. I'll give you an example. आपको मैं उदाहरण बताता हूं। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता महसूस हो रही है, उस संबंध से उसको याद करो। Yes, awesome, great. Yes, nowadays people don't want to listen. Yes, no worries. देखिए, अभी आप लोग सुन रहे हैं, that shows कि people want solution. बट क्या हो गया है मैं आपको बताता हूं। अब एलोपैथी के आ जाने से क्या हो गया, अब सीधा एक टैबलेट खाऊं और मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाए। अब कृपा आशीर्वाद लोग चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार हमारी क्षमताओं से होने वाला है। द मोर आई ग्रो, आई विल क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ। जादू होने वाला है, चमत्कार होने वाला है आपकी लाइफ में। तो जो सुन रहा है ठीक, जो नहीं सुन रहा है नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूझो अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करो। हमने भी स्ट्रगल करके सीखे, कोई बात नहीं, आप भी करो, क्या कर सकते हैं। बट मैं तो ये कह रहा हूं कि जो यहां पर आ रहा है, जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, दिस इज माई मिशन कि आई शुड हेल्प दोज पीपल। यस, तो आई वॉज गिविंग यू दैट एग्जाम्पल कि जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, कनेक्ट टू हिम। कैसे? आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, फीवरिश, मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मेरी माँ पास में होती तो माँ मेरे को हेल्प करती, मेरे को दवाई लगा देती, हाँ, मुझे सपोर्ट करती थी। आई नीड दैट मदरली लव। उसको याद करो। वी कॉल हिम फादर। बाबा आ जाओ, एज अ मदर रिमेंबर हिम, ही विल मेक यू एक्सपीरियंस दैट मदरली लव। यस, examine. Yes, okay, we can think like that.
यस कृष्णा भाई, प्लीज प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे, मैंने 2-3 बार आपको रिक्वेस्ट किया है, क्या कहना चाहते हैं? प्लीज जरूर शेयर कीजिए। मैं कमेंट सारे पढ़ रहा हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन कमेंट्स ऑल्सो। प्लीज प्लीज डू कमेंट, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यस, थैंक यू विशाल जी। यस यस, थैंक यू सर। यस, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे यहाँ टीचर की आवश्यकता है, तो एज अ टीचर उसको याद कीजिए, ही विल हेल्प यू आउट। नाउ नाउ यू आर सेइंग कि गॉड एग्जामिन द डिवोटीज, तो यस, अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, चाहे किसी भी फील्ड में, आई हैव टू गिव एन एग्जाम, दैट इज फॉर श्योर। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने घड़ा बनते हुए देखा है, अगर किसी ने देखा है, कुम्हार घड़ा बना रहा है, द अर्दन, जो मिट्टी के बनते बर्तन, तो क्या होता है जब वो बनाता है, आप देखना किसी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो बनाते बनाते उसको ठोक रहा होता है ऐसे, लाइक जस्ट टू मेक इट एम्पावर्ड, और वो क्या कर रहा होता है, अंदर से ऐसे हाथ रखा होता है, ऊपर से ऐसे ऐसे ठोक रहा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? If at all you feel like that कि God takes exams, you have to give exam. So simultaneously taking exam, God gave you energy also to face that particular exam. But problem is that I always focus on the exam instead of getting that power and overcoming the exam. हम एग्जाम को क्लियर करने पर ध्यान नहीं देते, मैंने वही कहा ना, I gave more power to my problems instead of giving power to my solutions. It is as simple as that. Where your focus goes, your energy goes, and the results are generated according to that. उसके अनुसार आपकी लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं। Am I making point clearer? यस कृष्णा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपको मैं समझ नहीं पाया, प्लीज प्लीज आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपने कहा था कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। यस, यू वांट टू टेल समथिंग, प्लीज डू टेल। यस, वेलकम, जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, एंड प्लीज बी विथ मी। वी आर डिस्कसिंग समथिंग अराउंड हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, सो दैट मैं अनेक प्रकार के भय, अनेक प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, उसको ओवरकम कर सकूं, जो आज बहुत कॉमन हो रहा है। यस, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, फोकस ऑन सॉल्यूशन। यस, आ रही बात समझ में? नाउ आई वाज सेइंग कि एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए। यस, एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, ही द सुप्रीम, he the supreme, expect from him also. He will help you out, he will help you out. And the more you focus on this particular thing, yes, absolutely, the more you focus on these particular expectation, कि मुझे एक्सपेक्ट करना है, तो मुझे अपने आप से एक्सपेक्ट करना है, मुझे दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं करना है। यस, प्लीज बताइए विशाल जी, प्लीज डू टेल। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस संबंध से याद कीजिए, उस संबंध से अवश्य याद कीजिए, आपको अवश्य प्राप्ति होगी उस संबंध से, पिता परमात्मा से। It is as simple as that. Yes? Getting my point? So, this is the place जहां पर मुझे कार्य करना है। If I want to overcome stress, anxiety, फियर, डिप्रेशन, इस पर कार्य करना शुरू कीजिए। आज से शुरू कीजिए, छोटी छोटी बातों में। ऐसा ही होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, आई लेट यू नो। मैं आपको बताता हूं, एम आई ऑडिबल, विजिबल? जस्ट अ मोमेंट, नो वरीज, सो जस्ट बी विथ मी।
it's a very important thing. Focus on expecting with from yourself. Yes, thank you. अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए. समस्याएं सारी यहां पर ही हैं. हम दूसरों से अपेक्षाएं रख रहे हैं और हम अपने आप को ऐसे ही छोड़ रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? मैं चाहता हूं आप ऐसा करो और मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर नहीं रहा हूं. आपको क्या लगता है समाधान हो जाएगा? मेरे साथ जो भी हो रहा है, अब द नेक्स्ट थिंग, ये बात को, ये सॉफ्टवेयर डालना. अब ये सारी चीजें मैं कर कैसे पाऊंगा? उसके लिए मुझे इस बात को स्वीकार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. I am responsible for that. Yes, I am responsible for that. And it is very important thing. I tell you, हम प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते रहते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि इधर उधर लोगों से हम एक्सपेक्ट करके, दूसरों से अपेक्षाएं रख के हम अपनी समस्याओं का समाधान करा लें. बट ऐसा नहीं होता है, आई टेल यू. ये हो पाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट not able to overcome our issues, our problems. Yes, आ रही बात समझ में? It is very simple logic. अब आप दूसरों से अपेक्षाएं रख रहे हैं, दूसरों से अपेक्षाएं रख रहे हैं और आप अपने से अपेक्षाएं नहीं रख पा रहे. दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रख पा रहे. Yes, just a moment. I was just reading. I was just reading the comment. No worries. So just be with me. It's an important thing. So क्या करना है मेरे को? Instead of कि दूसरों से मैं अपेक्षाएं रखूं, मुझे अपने आप से अपेक्षाएं रखनी है. और जब मैं दूसरों से अपेक्षाएं रख रहा हूं, मेरी सारी एनर्जी उधर जा रही है. पर अगर जब मेरे को ये याद रहेगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स विच इज हैपनिंग. ओके, नो वरीज, आई अंडरस्टैंड दैट. थैंक यू. सो ओके विशाल जी, कोई बात नहीं. मैं बिल्कुल हिंदी में, मुझे हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है. बट क्या होता है कि कुछ लोग इंग्लिश वाले भी होते हैं, तो कोई समस्या नहीं है इसमें. फुल हिंदी. तो बात आ रही है दूसरों से अपेक्षाएं रखने की बजाय अब आप अपने से अपेक्षाएं रखिए. जब मैं दूसरों से अपेक्षाएं रखता हूं कि इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, अब एक तो मेरा टाइम, मेरा एनर्जी सारा व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट. बट प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हैं. मेरे साथ जो भी हो रहा है, आई बीइंग द रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार हूं उसका. तो जब मैं जिम्मेवार हूं तो ठीक किसको करना पड़ेगा? ठीक करने की भी जिम्मेवारी मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है. तो मुझे उस जिम्मेवारी को उठाते हुए मुझे अपने आप से अपेक्षाएं रखनी है, बजाय इसके कि मैं लोगों से अपेक्षाएं रखूं. आ रही मेरी बात समझ में? यहां इस पर्टिकुलर इस बात पर मुझे काम करना पड़ेगा आज दिन तक. क्योंकि वो बात मैं बचपन की फिर से दोहरा रहा हूं. बचपन में क्या होता था, बच्चा गिर जाता था तो माँ बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करती थी? माँ बच्चे को चुप कराने के लिए, देखो चींटी का आटा फैल गया है, ऐसा हो गया, टेबल से टकरा गया तो टेबल को माँ मारती थी, ये टेबल रास्ते में आ गया. तो बचपन से वो मेरे बात दिमाग में भरी गई है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, कोई दूसरा है. और ये जीवन भर ये सोच काम करती रहती है और हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं. मेरे साथ जो भी हो रहा है, आज से मुझे ये नहीं करना है. अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए. मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं. अगर गलत हो रहा है तो ठीक करने की जिम्मेवारी भी मेरी है. तब सारी चीजें ठीक होने वाली. अभी मैं अपेक्षाएं रख रहा हूं कि विशाल जी ठीक करें, फलाना ठीक करे, वो ठीक करे, वो ठीक हो तो मैं ठीक हूं. लेकिन भगवान कह रहे हैं कि बच्चे,
आप अगर ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे तो व्यक्ति भी बदल जाएंगे, आपके आसपास के लोग भी बदल जाएंगे, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, सिचुएशंस, और आपका भाग्य भी बदल जाएगा। देखिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैं जब 12वीं क्लास में था, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। उस समय मेरा भाग्य और था। अगर उस समय मैं जॉब करने लगता तो 12वीं क्लास पास की जॉब मिलती मेरे को, वो नौकरी मिलती। पर जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के लेवल पर एमबीबीएस लेवल की नौकरी मिलती। बट मैंने और उससे आगे बढ़ा, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने एलएलबी किया, उसके बाद एमएससी किया। अभी जो क्षमताएं हैं उस अनुसार मैं जनरेट कर पा रहा हूं रिजल्ट, उस अनुसार मुझे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं मेरे जीवन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ना कि दूसरों के ऊपर काम करना पड़ेगा। बस यही बात है। कृपा यहीं रुकी हुई है। समझ पा रहे हो बात आप? अगर मैं अपने ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा ना आज से, कृपा बरसने लगेगी पिता परमात्मा की आपके ऊपर। पिता परमात्मा कह रहे बच्चे अपने को संवारने में इतना समय लगा दो कि दूसरे को देखने का समय ही ना बचे। कितनी शक्तिशाली बात है। परंतु हम क्या करते हैं? हम लगे हुए हैं, ये इसको ऐसा करना चाहिए, ये गलत करता है। भाई कोई कुछ कर रहा है तो मैं उसको रिस्पॉन्स क्यों दे रहा हूं? रिस्पॉन्स तो मैं दे रहा हूं ना। अब मान लीजिए आपने मुझे अपशब्द बोले, मैंने भी अपशब्द अगर बोल दिए तो आप में मेरे में फर्क क्या रहा? परंतु अगर इसके विपरीत मैं अच्छा बोलता हूं, फिर भी सामने वाले को एक बार तो महसूस होगा ना कि भाई मैंने कुछ गलत बोला, इसने अच्छा बोला। परिवर्तन होगा, वो बदलेगा। बट उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। बट यही जिम्मेवारी मुझे अपनी उठानी है। अपनी जिम्मेवारी मेरे ऊपर उठानी है। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, प्रॉब्लम सारी मेरी वजह से, कृपा मेरी वजह से रुकी हुई है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर खुद रहम करो। हैव मर्सी ऑन यू। अपने ऊपर रहम करो। कैसे करना है रहम? कि मैं अपनी जिम्मेवारी खुद उठाऊं, बजाय इसके कि इधर उधर अपेक्षाएं रखने के ना, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। अपने से अपेक्षाएं रखो, भगवान से। ये है अपने ऊपर रहम करना। आई एम ऑन राइट ट्रैक। अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं तो मैं मंजिल तक अवश्य पहुंचूंगा, आज नहीं तो कल। सीधी सी बात है। सीधी बात, नो बकवास। समझ पा रहे बात आप? सीधी बात है। सीधी चलते चलो नाक के रास्ते पर, पिता परमात्मा को साथ में लेते हुए। आज नहीं तो कल अवश्य आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं इतना सा भी, एक बात और बता दूं। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर दूं, आपका भी जवाब देता हूं विशाल जी। कोई समस्या नहीं है। कोई कैसा भी हो, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा था तब भी लोग थे मेरे आसपास, मेरे साथ में थे। जो जैसा है वो अपना भाग्य बना रहा है अपने कर्म के अनुसार। वो मतलबी है, वो अपना काम कर रहा है। आप भी मतलबी बन जाओ ना। मैं आपको और बता रहा हूं, आप भी मतलबी बन जाओ कि अपने मतलब से मतलब रखो। मुझे आगे बढ़ना है, ये मतलब है मेरा, बस सिंपल बात है। ये मतलब है। क्यों दिमाग लगाने का? कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। मुझे अपना काम करना है, अपना काम सीधा। मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मुझे किसी से परेशान नहीं होना है, भगवान से अपेक्षाएं रखनी है। यस, भगवान से अपेक्षाएं रखनी है। इस बात पे पक्का कर लो आप। अगर मैं कर लूंगा तो अवश्य हो जाएगा, अन्यथा गाड़ी अटक जाने वाली। अन्यथा गाड़ी अटक जाने वाली। समझ रहे बात को? कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाना है निरंतर। और यस, पहले कृष्णा जी की बात का जवाब दे दें।
क्योंकि नहीं तो फिर कृष्णा जी कहेंगे देख नहीं रहे. सर, आई बिलीव इन वन थिंग दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड टू वर्क हार्ड, because you do not work hard, you will not. Yes, absolutely right. Yes, yes. But working hard, I add one thing. Yes, yes. Okay, thank you for sharing. Yes, yes, Govind ji, welcome. Working hard. Yes, okay. Let's try. So, working hard on yourself. That is the correct version of that. Yes, Krishna ji. बजाय इसके कि मैं दूसरे पर काम करूं, मैं ये कहता हूं मैं बहुत वर्क हार्ड कर रहा हूं, मैं इसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूं. नहीं भाई, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट. यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. अपने ऊपर काम करना पड़ेगा आपको हार्ड. बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, दूसरे के ऊपर नहीं. मैं इसको करना चाहता हूं, आप कहो मेरे को बदल लोगे आप. यस, आप गुरुचरण को बदल लोगे, नहीं होने वाला. गुरुचरण जैसा है वैसे ही रहने वाला है. आपको अगर परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको परिवर्तन करना है तो आपको अपने आप पर कार्य करना पड़ेगा, अपने ऊपर. यस, मैं बहुत सहमत हूं, बट इस बात में ये ऐड करना है. थैंक यू कृष्णा जी फॉर ब्रिंगिंग दैट पर्सपेक्टिव. वो बात आपको सामने लाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया. और कोई बात हो तो बताइएगा. अब अगली बात जो मैं कह रहा था बहुत शक्तिशाली है, सब लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा. वेरी पावरफुल. जब से मैंने इस बात को जाना है तब से मैं इतना निश्चिंत हो गया हूं और शक्तिशाली हो गया हूं. यस, बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात है वो बात है कि अगर आप उससे कनेक्टेड हैं, अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं, पिता परमात्मा से. यस. दूसरी चीज आप अपने काम ठीक रीति कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पीछे नहीं खींच सकती, मैं आपको अश्योर कर देता हूं. इस बात को समझ लीजिएगा. कोई भी आपको टेंशन डिप्रेशन में नहीं ला सकता. अगर टेंशन डिप्रेशन में है तो आप अपनी वजह से है. आप कनेक्टेड रहिए उससे अपना संबंध बना के रखिए. दूसरी चीज, अच्छे कर्म करिए. अच्छे कर्म मीन्स किसी को नुकसान मत पहुंचाइए. कृपया यहीं रुकिए. यस, आई एम ट्राइंग. नो वरीज. लेट्स सी, इट्स नॉट कमिंग नाउ. वो जस्ट अ मोमेंट, लेट्स सी. अब एड लिस्ट में आ नहीं रहे गोविंद जी. गोविंद जी प्लीज, यू कैन सेंड मी द रिक्वेस्ट. आप तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं प्लीज. आप मेरे को इनवाइट लिस्ट में अब दिख नहीं रहे. जस्ट लेट्स सी. सो मेरी बात आ रही है समझ में? बहुत शक्तिशाली बात है ये, और मैंने अनुभव किया है. हमें कई बार लगता है किसी ने नजर लगा दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने ये कर दिया इसलिए ऐसा हो गया. अगर मैं पिता परमात्मा से कनेक्टेड नहीं हूं, अगर मेरे कर्मों पर मेरा अटेंशन नहीं है, कैसे काम कर रहा हूं, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा हूं, किसका नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, अगर इस बात पर मेरा ध्यान है, अटेंशन है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती. मैं श्योर कर सकता हूं. कोई अला बला आपको परेशान नहीं कर सकती. ये मत सोचिएगा किसी ने कुछ कर दिया, किसी की वजह से ऐसा हो गया. नो, अ बिग नो. मान के चलिएगा इस बात को. समझ रहे हैं? आप निरंतर आगे बढ़ते चलिए. यस.
Just let's see if I am able to go add Govind ji. अब वो देख ही नहीं रहे मुझे, शायद he might have left. So यहाँ तक बात आ रही समझ में? तो सबसे पहले मुझे जिम्मेवारी अपनी उठानी पड़ेगी, मुझे अपने आप से अपेक्षाएं रखो। ये काम करना है तो अपने कंधों पर विश्वास रखो, अपनी बैक पर विश्वास रखो। यस यस, ऑब्वियसली हर चीज, टाइम इंपॉर्टेंट है, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस इंपॉर्टेंट है, योर थॉट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर एक थॉट मेरा वेस्ट चला गया, मीन्स यू आर लूजिंग एनर्जी, यू आर लूजिंग एनर्जी। सो गेटिंग माई पॉइंट, अपने ऊपर वर्क करो, अपेक्षाएं अपने से रखो कि यस मैं कर सकता हूं। कोई वजन उठाना है, ऐसा नहीं दूसरा आके उठवा जाएगा, नहीं मुझे उठाना है, क्योंकि मेरे साथ जो भी हो रहा है आई एम द रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नोबडी एल्स। आप अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। फोकस ऑन सॉल्यूशन। नो नो कृष्णा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा आपका जवाब नहीं दिया। मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं सबके जवाब देने का या सबसे बात करने का, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं। यस, थैंक यू, आपने वो बात मेरे से शेयर की, तो शुक्रिया। कोई भी बात है, कोई भी बात आप जरूर शेयर कर सकते हैं, आपका स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। यस, ऑसम, ग्रेट। सो बी इन दैट जोन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही माइट हैव लेफ्ट। तो बात आ रही है समझ में? परमात्मा से कनेक्टेड रहो, परमात्मा से अपेक्षाएं रखो, बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उस पर ही ध्यान नहीं रख रहे, हम उससे अपेक्षाएं नहीं रख रहे भगवान से। वो कह रहे बच्चे मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो, और मैं यहां वहां पता नहीं किस किस से अपेक्षाएं रखे बैठा हूं। मैं आपको उदाहरण दे दूं, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, मुझे बहुत शक्ति देता है। द्रौपदी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा शास्त्रों में, वो भी ऐड कर देता हूं। एक और एग्जाम्पल है, कह रहे हैं एक बार श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं माँ के साथ बैठ के, माँ के पास बैठ के भोजन कर रहे हैं श्री कृष्ण। भोजन करते करते, देखिए कितनी शक्तिशाली बात है, इस बात को समझ लेना सभी, परमात्मा से कनेक्शन की बात कर रहा हूं। भोजन करते करते श्री कृष्ण उठे, भोजन छोड़ के बीच में उठे, गेट तक गए और वापस आके बैठ गए अपने स्थान पर और भोजन करने लगे। मां पूछती है बेटा क्या हुआ, भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते आप उठे और गेट तक गए, फिर वापस आके बैठ गए, हाँ होगा? यस, बात समझ में आ रही है? तो पता है श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं मां किसी भक्त ने मुझे याद किया था। कैसे याद किया था? उस किसी भक्त को लोग मारने के लिए पहुंचे, उसने याद किया कि हे श्री कृष्ण आप मुझे बचाओ। कहते हैं श्री कृष्ण उठ के गए वहां तक और उन्होंने बचाने के लिए गए, लेकिन जब तक श्री कृष्ण कुछ करते, उसी समय कहते हैं भक्त का हाथ बगल में रखे पत्थर पर पड़ गया और उसने पत्थर उठा लिया कि आप मुझे मारेंगे तो मैं पत्थर से वार करूंगा पलट के, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। पत्थर याद रहा, श्री कृष्ण भूल गए, श्री कृष्ण वापस आके भोजन करने लगे। क्या मैं मैसेज दे पा रहा हूं अपना? इस बात को समझिएगा, मेरा कनेक्शन है कि नहीं भगवान से, परमात्मा से। इसके लिए इस बात को समझिए। द्रौपदी का अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहते हैं द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने उसकी मदद की। तो जब वो बाहर आए तो श्री कृष्ण उससे मिले। जब श्री कृष्ण मिले तो श्री कृष्ण से पूछा द्रौपदी ने कि आपने इतना बड़ा एग्जाम मेरा क्यों लिया भगवान, आपने पहले क्यों नहीं रक्षा की मेरी? पता है भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण द्रौपदी से कह रहे हैं कि द्रौपदी,
श्री कृष्ण पता है क्या कह रहे? द्रौपदी, आपने पहले याद ही नहीं किया था मुझे। आप तो पहले याद कर रहे थे ये मेरे 5 पति हैं, ये बचा लेंगे, भीष्म पितामह और न जाने कितने लोग बैठे थे, ये याद करे, ये बचा लेंगे मुझे। बट जब आपको लगा कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तब आपने निराधार होकर मुझे याद किया, तो मैं आपको बचाने के लिए, मैंने इतनी देर भी नहीं की, मैं आपको बचाने के लिए पहुंच गया। यस कृष्णा जी, बिल्कुल अवश्य। मेरी इच्छा है वहां पे गुवाहाटी आने की। मैंने सुना है कि बहुत सुंदर मंदिर है माँ का वहां पर गुवाहाटी में। तो अवश्य जरूर मैं आया तो मैं अवश्य आपसे अवश्य मिलूंगा, मुझे भी खुशी होगी आपसे मिलने की। थैंक यू उस इनविटेशन के लिए। और आप जब कभी ग्वालियर आए तो आप जरूर, स्वागत है आपका। ग्वालियर अवश्य पधारें, माउंट आबू आए तो यहाँ पर भी पधारें, मैं स्वागत करूंगा आपका। थैंक यू फॉर दैट इन्विटेशन। यस, यस विशाल जी, तो बात आ रही है समझ में? तो माना, जब आप निराधार होकर के मेरा कोई नहीं है, मेरे तो तुम ही हो, कमाल हो जाने वाला है। आपको वो शक्तियां मिलने वाली जो आप सोच नहीं सकते, वो एम्पावरमेंट आपको मिलने वाला है लाइफ में। अपेक्षाएं उससे रखिए कि भगवान मेरे तो तुम ही हो बचाने वाले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस कमाल हो जाने वाला है आपकी लाइफ में। बड़ी सारी बातों से आप सहज मुक्त हो सकते हैं, बड़ी सारी समस्याओं से। तो इस बात को पकड़ के रखिए, किसी से नहीं, मेरा तो कोई नहीं, भगवान आप ही हो, आप ही बचाने वाले हो। फिर देखिए, अपेक्षाएं उससे रखिए, वो शक्ति आपको मिलने वाली है। नाउ, फैमिली में बैलेंस कैसे बनाएं? अब मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं किस प्रकार के बैलेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा थोड़ा डिटेल बता देंगे तो मैं उसको और अच्छे से बता पाऊंगा। किस बैलेंस की बात कर रहे हैं आप? वर्क लाइफ बैलेंस या कोई और बैलेंस की बात कर रहे हैं? वो थोड़ा क्लियर करेंगे तो फिर मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा। यस, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। बहुत ही ये विशेष बात है, फैमिली में किस प्रकार से हम एडजस्ट करके रहें, इस बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। इसको हमें देखना पड़ेगा। यस, इस पर कार्य करना जरूरी है। बट मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं अवश्य उस बारे में डिटेल कर पाऊंगा। जस्ट अ मोमेंट। यस विशाल जी, कुछ बता रहे हैं? चलिए, जब तक मैं बात कंटिन्यू करता हूँ, वो अगर कुछ क्लियर करेंगे तो अपन इस बारे में। तो मैं जो कह रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका मुझे प्रैक्टिस करनी है, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। समझ पा रहे बात आप? बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, आप मेरे को सुनना आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरी बात से सहमत भी हैं। अब आप मेरे को कहें गुरुचरण जी आप ही हो सब कुछ मेरे लाइफ के और कोई नहीं है, तो देखिए, रिस्पेक्ट करना अपने स्थान पर है, मुझे अच्छा लगेगा आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। परंतु मैं इस रिस्पेक्ट के एक्सपेक्ट मतलब डिजर्व नहीं करता। यस, एज अ मेंटोर यू कैन एक्सेप्ट मी, बट आप कहो कि आप ही सब कुछ हो, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप मुझे जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यस, आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, सुन रहे हैं, यहां तक बात ठीक है, समझ में आती है, बट इससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही जो जिस पोजीशन पे है फैमिली में, उससे ज्यादा हमें या उससे कम, प्रॉब्लम यही होती है। हम या तो एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तुम ही हो मेरे सब कुछ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। नो, जो प्रैक्टिकल बात है वो हमें करनी है। और दूसरी चीज, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। अब मैं पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं रख रहा हूँ, मेरा अपने बच्चों पर ही ध्यान है, मेरे अपनी फैमिली वाइफ पर ही ध्यान है, वो भी नहीं। अब ये कहूं कि भगवान भगवान है, फैमिली फैमिली है, तो जो जिस पोजीशन पे उसको यथाशक्ति हमारे को डिजर्व करता हुआ मुझे अटेंशन देना है, रिस्पेक्ट करना है। यस, और इस सब कार्य में समटाइम्स
ओके। और इस वजह से या तो हम ज्यादा दे देते हैं तवज्जो, या हम कम दे देते हैं, दोनों बातों में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। यस। अब मान लीजिए मैं फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि भगवान को ही नहीं दे रहा हूं, मैं अपेक्षाएं सारी उधर रखा हूं, या दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट आप मेरे को भगवान बना के रखते हो, तो ये ठीक नहीं है। ये मेरे लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है। भगवान भगवान है। मेरी बात से आपको अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, वो अपने स्थान पर बहुत अच्छी बात है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग। बट ऐसा हमें नहीं करना कि जो जिससे, अब मैं कहूं कि बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब मैंने हस्बैंड वाइफ को देवी देवता बना दिया, दैट इज ओके, गुड फीलिंग इज ओके। बट देवी देवता देवी देवताएं हैं, भगवान भगवान है, मनुष्य मनुष्य, रिलेटिव्स रिलेटिव्स हैं, उसको यथाशक्ति यथास्थान महत्व देना। और तभी गड़बड़ी होती है जब कम या ज्यादा हम देते हैं, बैलेंस गड़बड़ होता है। जब मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो कम दे रहा है, मुझे लगता है मैंने तो बहुत किया, ये क्यों नहीं कर रहा है। यस, गेटिंग माई पॉइंट। मैं तो बहुत इसको दे रहा हूं, ये कम दे रहा है मेरे को, तो फिर क्या होता है, फिर गड़बड़ी होती है, फिर बैलेंस गड़बड़ होता है। यथाशक्ति जितना जो डिजर्व करता है आप उतना इंपॉर्टेंस दो, और उस अनुसार कार्य करो, तो आज नहीं तो कल आपको सब चीजें बैलेंस में रहेंगी। इस ओके। यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस कृष्णा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट। उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेकेंड चला गया वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, वेरी ट्रू। यस। तो every means every resource you have, particularly time, is very important. Yes, so thank you for bringing that perspective, वो विशेष बात आपके सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। yes, now अच्छा, ओके विशाल जी, कोई बात नहीं। तो अच्छा, उस बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए मुझे अपने आसपास अवसरों को देखना पड़ेगा। और मैंने जो मैनिफेस्टेशन की बात की है, मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप चाहें तो मेरे YouTube पे भी जा सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा आज विशाल जी, अगर समय मिले तो जरूर YouTube पर जाइएगा, डॉक्टर गुरचरण सिंह ग्वालियर। यस, मैं कोशिश करता हूँ, मैं लिंक अगर मैं दे सका तो यहाँ पर दे दूंगा आपको। यस, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर गुरचरण सिंह ग्वालियर, उसमें मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन की कुछ ऐसी बात बताई है जिससे आप जो अपने आप को रोक रहे हैं कुछ अचीव करने में, उसमें आप कहीं ना कहीं उस समस्या से निकल सकेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इस तो जरूरी नहीं है जॉब से काम होते हैं, बहुत सारे काम हम और जॉब के अलावा भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग। अगर आप हम्म, कुछ पर्सनली मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने की। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक और तरफ जा रहा है, मैं आज जो बात कर रहा था। बट बात ये है कि आप आज से ये एक चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि ओवरकमिंग प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अब मनी प्रॉब्लम या बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम को मत देखिए। ठीक है, मैं शायद अटक गई, मेरी बात समझ में आ रही है। आज से आज से आप उस प्रॉब्लम को मत देखिए,
अब क्या ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, बट अब इसका समाधान क्या क्या हो सकता है वो लिस्ट बनाइए। आज इस पर कार्य कीजिए। आपकी क्या क्या क्षमता है, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो एज अ डॉक्टर मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। एज अ पर्सन आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या क्या कर सकते हैं, उस सोल्यूशन पर फोकस कीजिए कि ये मेरे पास क्षमताएं हैं, ये मैं काम कर सकता हूं। अब उसके लिए क्या क्या अवसर हैं समाज में, दुनिया में, उन अवसरों पर फोकस करते हुए आज नहीं तो कल आपको अवश्य जॉब मिलेगा। यस। और आप इमेजिन कीजिए कि आपको जॉब मिल गया है, आप अच्छे से सारी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। यस। मिल नहीं गया, आई हैव दैट जॉब, आई हैव दैट ड्रीम जॉब, मेरे को जो मैं चाहता हूं लाइफ में वो ड्रीम जॉब मुझे मिल गया है, और मेरा वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली का बैलेंस इज प्रॉपर, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसा आप एफर्मेशन रोज सुबह शाम लिखिए। चाहे तो आप इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा जो मैंने कहा है आपको, लिखिए एटलीस्ट 55 टाइम्स एवरी डे। ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप बता रहा हूं। पहला काम, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, विशाल जी अगर आप सुन रहे हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नो समस्या। आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके अराउंड क्या क्या काम आपके पास अवेलेबल हैं, उसको सर्च कीजिए, उस पर काम कीजिए। ये आपका फिजिकल काम रह गया बाहर। और यहां काम करने वाला काम कि आपको जॉब मिल गया है, आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब एंड आई एम एंजॉइंग माई जॉब, आई एम एंजॉइंग माई वर्क लाइफ बैलेंस, आई एम एबल टू मेंटेन द बैलेंस विथ माई फैमिली प्रॉपरली। ठीक है विशाल जी। और अगर कहीं अटकेंगे तो प्लीज मेरे को आप मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और डिटेल में उस बारे में हेल्प करने की। यस। नो, मैं वही बात कर रहा हूं। तो एज अ कोच, एज अ मेंटोर, यू कैन एक्सेप्ट मी, यू कैन रिस्पेक्ट मी, मेरा आदर कर सकते हैं, मुझे स्वीकार कर सकते हैं, बट मैं भगवान नहीं हो सकता, इसको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, अब देखो इसको समझना, सरोज जी बात को समझिएगा। जैसे आप मुझे भगवान समझने लगे आज से, और जब हम करीब जाते हैं तो वो आपको लगेगा नहीं मैंने तो इसको भगवान समझा, पर ये तो भगवान तो नहीं है, इसके पास क्वालिटीज नहीं है। यस, गोविंद जी इज बैक आई सपोज। गोविंद जी, जस्ट आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट, आप बीच में चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, मैंने कोशिश की है फिर से आपको रिक्वेस्ट भेजी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब जो जिस जिस लेवल का नहीं है उस सर लेवल की नमस्कार। बात, वेरी वार्म वेलकम, ऑसम, फाइनली ग्रेट। फाइनली हो गया सर। यस। ओके, आज मैंने दिल से ग्रेट। चाहा था, आज का टॉपिक भी बड़ा बढ़िया था और मैंने दिल से चाहा था कि आज आपके साथ कनेक्ट करूं। अरे वाह, थैंक यू। देखिए, दिल से चाहते हैं तो भगवान भी मिलता है। आप तो भगवान से ऊपर हो हमारे लिए। थोड़ा एडजस्ट कर लूं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपसे बात करके। कैसे हैं आप सभी? ठीक है आप सब? सब ऑल बढ़िया वेल? सर। अरे वाह, एवरीथिंग इज गुड। वेरी गुड। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। सो क्या सुना रहे हैं आप? आपके जो जो मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, इसके बारे में आपके कोई अनुभव हो आप शेयर। अरे, अगेन ही लेफ्ट आई सपोज। कोई बात नहीं विशाल जी, जब जो बात होगी, यस, दैट कैन बी सेट। तो बात वो मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुझे गॉड समझ रहे हैं, मैं गॉड निकला नहीं आपकी आपकी नजर में, तो क्या होगा फिर आपको लगेगा अरे ये तो बात तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो कुछ और समझा था, ये निकला तो कुछ और। फिर समस्या वहां खड़ी हो जाएगी। यस, वेलकम। तो ये बार बार एग्जाम हो रहा है अपना। नहीं, ठीक है सर। ओके ओके। देखिए, टेक्निकल इश्यू होते हैं बट ठीक है। इट्स ऑल जी जी जी। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यस यस, एब्सोल्युटली। तो तो जरूर आप थोड़ा थोड़ा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और आपसे जानना चाहेंगे तो अवश्य वो अपने
कमेंट्स में सर, पूछ सकेंगे। हाँ, बाकी लोगों को पता नहीं है कि हम लोग सेम गुरु भाई हैं, एक ही गुरु यस से यस। शिक्षा ले रहे हैं। और मैं रिलेशनशिप देखता हूँ, तो रिश्तों में कैसे अपने अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस है 50 ईयर का, तो मैंने देखा कि रिश्तों में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे आपकी पास्ट की कंडीशनिंग आपके रिश्तों को खराब करती है। जैसे आप अपने फादर और मदर को देखते हो या अपने आसपास के लोगों को देखते हो, तो पास्ट की कंडीशनिंग आपके रिश्तों में सेम चीज लेके आती है, क्योंकि आपके पैटर्न्स नहीं टूटते हैं। तो मैं एनएलपी जब कर रहा था, तो मैंने देखा कि पैटर्न तोड़ना और कैसे हम अपने रिश्तों में बैक आ सकते हैं, हार्मोनी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं। तो मैंने उस पे काम किया और देखा कि बहुत पावरफुल चीज है अगर हम अपने पैटर्न्स पे काम करते हैं, क्योंकि हम ओवर एंड ओवर कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते जाते हैं, हमारी ब्रेन में वो पैटर्न बन जाते हैं, और उन पैटर्न को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही होता है, जब हम कोई चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पैटर्न हमें बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे हम रुक जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें देने के लिए बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है। 5 भूतों से हमारा शरीर बना है और वो पांचों चीजें यूनिवर्स में हैं, तो हम खुद ही यूनिवर्स हैं। और एक सुप्रीम पावर है, चाहे आप उसको खुदा बोल लो, भगवान बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक नाम देना है आपको। हमारे यहाँ इंडिया में 2000-3000 भगवान मिल जाएंगे, बट आत्मा वही है, परमात्मा वही है, सब एक हैं। तो ये जो पावर है वो हमें शक्ति देने के लिए बैठा हुआ है, बट हमें शक्ति मांगना आना चाहिए, हमें अपने सोल को प्योर करना चाहिए। हम जितना अपनी सोल को प्योर करते जाते हैं, उतनी हमें वो शक्ति मिलती जाती है, और वो शक्ति हमारे काम आती जाती है। तो वो सोल को जब प्योर करते हैं, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हमें निकालना पड़ता है। ये तो आप भी एक्सेप्ट करोगे, आप भी मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो। तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपनी सोल को प्योर करते हैं, जितनी प्योर हमारी सोल होती जाएगी, उतने ही हम परमात्मा की से जुड़ जाएंगे। और जिस दिन हम जुड़ जाएंगे ना, तो फिर हम जो चाहेंगे परमात्मा हमें देगा। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ट्राई किया। मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, दिन में 2 बार मेडिटेशन करता हूँ। जब आप शांत रहते हो ना, जितने आप शांत रहोगे और सेल्फ टॉक करोगे ना, तो आपको एक पूर्ण परमात्मा की अनुभूति होती है, आपको अपने आप से एक अनुभव होता है। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है, आपकी ब्रेन की नई सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं, आपके सोचने का तरीका बढ़ जाता है, आपकी से ब्रेन काम करना शुरू करती है। और आप जब कोई भी चीज को कामनेस से सोचते हो ना, तो आपको सोचने का और मौका मिलता है। आप गुस्सा तो क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है वो पूर्वजों से आई है, तो गुस्सा तो हमारे अंदर है ही, क्योंकि जंगल से हम आए हैं। कितने भी इवॉल्व हो जाएं, वो ब्रेन रहेगी हमारी। तो उस ब्रेन को तो काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल इंसान हैं, तो वो तो आना ही है हमारे अंदर। क्रोध आना उचित है, अनुचित नहीं है, बट क्रोध को काम करना एक इंसान का काम होता है, उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ओके ओके। तो मीन्स लाइक दैट के हमारे पैटर्न जो है, ओल्ड पैटर्न्स, उसको ओल्ड पैटर्न कह लें, और या हम ये कहें कि सिंपल लैंग्वेज में कि पुराने हमारी हैबिट्स जो हमने लगातार लगातार कार्य किए। तो यस, तो इंट्रोडक्शन की बात आप गोविंद सर हैं, आप एज अ रिलेशनशिप कोच के कैसे हम हील कर सकते हैं, अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी से ही हैं। तो आप बहुत से लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश किया था ज्वाइन करने की, नहीं कर पाए, आज हमारे साथ हैं तो आज अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो इस अगर संबंध की बात करें, तो जहां बात आती है संबंध की, तो संबंध जहां लोगों के साथ है, वहां धन के साथ भी हमारा एक संबंध है। तो राइट। उसमें भी ये काम करती है टेक्निक, या ये पैटर्न्स हमें रोकते हैं, या ये पैटर्न्स को चेंज कर दें तो हम ज्यादा धन अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इज इट सर, पॉसिबल? लाइफ में आप कहीं भी स्ट्रक्ट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे आप अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब आप स्ट्रक तो हो ही ना। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, और नेगेटिव जब आप रहते हो, लो एनर्जी, देखिए एवरीथिंग इज एनर्जी। पैसा भी एनर्जी है, आप जो काम करते हो वो भी एनर्जी है, और आप भी एनर्जी के सोल हो।
तो आपकी एनर्जी अगर लो है तो आप कोई चीज को अट्रैक्ट नहीं करोगे। आप रिश्तों में भी परेशान रहोगे, पैसों से भी परेशान रहोगे, शरीर से भी परेशान रहोगे। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने बीइंग पे काम करना पड़ेगा, अपनी सोल को प्योर करना पड़ेगा। और वो होगा जब आप अपने आप पे काम करोगे। आप सोचोगे कि भगवान मुझे दे दे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। देखिए, एनर्जी आपको जनरेट करनी पड़ेगी, एनर्जी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी। चाहे आप परमात्मा से लें या आप अपने आप को क्या होता है कि मेडिटेशन करके लें, बट एनर्जी वो आएगी। सुप्रीम पावर आपको लेना पड़ेगा। और जब आप एनर्जी पावरफुल होते हो ना, तो आप बहुत चीजों को जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करते हो। फिर आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, पैसे भी आपके पास आने लगते हैं। और पैसे तो देखिए, पैसा ऐसा चीज है कि वो एनर्जी ही है। हम बोलते हैं कि धन है मेरे पास, बट क्या है, आपने जितने घंटे काम किया उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। दैट मीन्स यू आर पेइंग योर एनर्जी टू गेट दैट। आप पैसा ले यस, पाने के लिए अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, तो आप एनर्जी ही पा रहे हैं। तो ऑसम, यस, धन तो ग्रेट, खाली एनर्जी का ही रूप है। अमेजिंग, अमेजिंग, यस, यस। तो एब्सोल्युटली, तो मींस लाइक करेक्टिंग अवर एनर्जी विल हेल्प यू आउट। वो आपको मदद करेगा। अगर मैं यहाँ ठीक कर लूँ तो बहुत सारी चीजें, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सारी चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का। तो सभी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, सब आपको थैंक्स बोल रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं। एक क्वेरीज आई है, तो मैं उसके बारे में आपसे पूछ लूं यस सर। कि टेल अस हाउ टू कंट्रोल एंगर। यस, कि कैसे इसको कोई टेक्निक से हम कर सकते हैं क्या? कोई एनएलपी की कोई टेक्निक या कोई और टेक्निक जिसको आप सिंपल कोई टेक्निक बताना चाहें, जिससे लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको चैनलाइज कर सकते हैं आपकी आपकी लैंग्वेज के हिसाब से। देखिए, एनएलपी बोलता है कि आपको कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड का भाव रखना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड मस्ट होता है। कोई भी चीज के लिए आपको शुक्रिया बोलना जरूरी होता है। चाहे आपको किसी ने कुछ भी बोला हो, या किसी ने आपको गाली भी दी हो, तो आप उसको शुक्रिया एक बार बोल के देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। आपको अब्यूज अच्छा, करता है, आप शुक्रिया बोल के देखिए, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एंगर नहीं आएगा। और अगर ओके, आपको ज्यादा ही एंगर आते हैं, एंगर के पैटर्न है आपके साथ, तो आपको अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद एनएलपी की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज करते हो, तो आपकी अंदर वो पैटर्न टूटने लगते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, पैटर्न्स उनको सिग्नल को आपकी बॉडी से, आपके वहां से वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब उन सिग्नल को आप तोड़ दो। जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं, इसमें बहुत फर्क है। आप क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए। आई डोंट नो दिस, बट हाउ कैन आई नो दिस। आपका क्वेश्चन वही है, बट जवाब आपको मिलेगा। हम जब ऑसम, बाइबल के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उस पे यही मिलता है कि खोजो तो मिलेगा, पूछो तो मिलेगा, दस्तक दो तो मिलेगा। आज हम दस्तक देते हैं भगवान के मंदिर में जाके, तो हमें कुछ ना कुछ काम माइंड से जाते हैं। हम बहुत बहुत ही अपने ऐसे माइंड से जाते हैं कि हमें लगता है कि यार भगवान के पास जा रहे हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। और हमें जरूर कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। तो कामनेस लाने के लिए सबसे पहले आपको एकाग्रता, माने आपको कोई भी चीज पे ध्यान लगाना होगा। तो ध्यान के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन है, अफर्मेशन है, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए, गलतियां आप लिखिए। जब आपको गुस्सा बहुत तेज आता है तो काउंट करिए 1 to 10। आप अपने मन मन में काउंट करना चाहिए करिए, या फिर आप डीप ब्रीथ लीजिए, मुंह से लीजिए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। देखिए, आप 3 ब्रेथ लोगे ना, आपको कितना शांति मिलेगा। 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 मिनट लगेगा। 3 लंबे ब्रेथ लेने हैं, मुंह से लेने हैं और नाक से निकालने हैं। आपको जो शांत कर देगा ना आपके मन को, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। लेना नाक से है या मुंह से लेना है, कैसे बोल नहीं, रहे हैं? नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। ओके, ऑसम, ग्रेट। तो समस्या वही होती है गोविंद जी के, हम वो गिनती गिनने की बजाय वो गिनने लगते हैं कि किसने क्या किया। तो क्रोध और बढ़ जाता है, क्रोध और बढ़ एक्चुअली जाता क्या है। है ना कि आज के दिन में जो ज्ञान हो गया ना, हम ज्ञान लेते हैं आधा अधूरा। यूट्यूब ये, या फिर इंस्टाग्राम, हाँ, यहाँ इंस्टाग्राम की जो रील्स आती है ना,
उनमें आपको खाली हुक देके छोड़ देते कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं देते हैं। आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, बट आपको सॉल्यूशन पूरा नहीं पता चला। यूट्यूब में भी जो ज्ञान देते हैं वो पूरा नहीं देते हैं। अब जैसे आपकी मैं रोज रोज आपका लाइव देखता हूँ, और मुझे आपसे मतलब सच बता रहा हूँ कि प्यार सा हो गया है कि मुझे सुनने की आदत हो गई है। जो वैल्यू आप दे रहे हो ना सर, इतनी वैल्यू कोई नहीं देता है। आप सब कुछ बता दिए, बट यूट्यूब में भी आप देखोगे ना तो उसने इतना ही बताया, हुक दिया, और उसने बॉडी को बताया, बट उसका सॉल्यूशन नहीं बताया। अब आपने आधा अधूरा लिया, और अरे नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना है, बट उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब कम्युनिटी में होते हो ना, तो कम्युनिटी का एक अलग पावर होता है। आप 10 लोगों के साथ करते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलता है। एंड बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। जो अपने को फॉलो कर रहे हैं या जो देख रहे हैं, वो भी ये अनुभव करेंगे कि जितना पावर कम्युनिटी का होता है ना, वो किसी चीज में नहीं है। इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम होता है कि 7 बजे मिलना है, 6 बजे मिलना है, 5 बजे मिलना है। उस टाइम में आप 10 लोग मिलते हैं, 10 वाइब्रेशन होता है, 10 एनर्जियां एक साथ मिलती है। उसका एक अलग ही, ब्रह्मांड को भी एक अलग ही उसका वो जाता है, और आपको भी एक अलग बिल्कुल अनुभूति बिल्कुल। होती है। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो इसको इसको लेकर मैंने ऐसे एक बड़ी सुंदर बात सुनी थी कि आप अकेले में गीली, अगर तीली माचिस की तीली गीली हो जाए तो आप उसको जला नहीं सकते। बट अगर भट्टी जल रही, मीन्स एक बड़ी आग जल रही है, उसमें आप गीली बड़ी लकड़ी भी डाल दोगे तो वो वो भी भी जल जाएगी। मतलब वो एनवायरमेंट में वो पावर होती है। जब 2 4 5 10 लोग साथ में वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी से आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। यस एब्सोल्युटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे रास्ता मिल रहा है तो जितने लोगों को मिल सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि जितने लोग सुन रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जितने भी लोग करेंगे उनको आई विल गेट माई ब्लेसिंग्स। मेरे अकाउंट में मेरा ऐड हो रहा है, मेरी वजह से किसी को भी हेल्प हो रहा है। तो जस्ट कोशिश कर रहे हैं किसी जितना हम कर सकते हैं, का बाकी अगर फिर थोड़ा करने सा कराने भला वाला हो, वो है। किसी का थोड़ा सा भला हो, और आपको एक ग्रेटिट्यूड दे, वही आपकी कमाई है। सर, पैसे तो हमने बहुत कमाए हैं, बट आज अगर किसी का भला होता है ना, तो उससे हमसे खुश कोई नहीं होता है। क्योंकि हमारा पैसा कमाना हमारा वो नहीं है। मेरा ट्रस्ट यही है कि अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ा चेंज ला सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं कि मैंने किसी की लाइफ में थोड़ी खुशी दी। और वो कभी ना कभी मुझे ग्रेटिट्यूड देगा, और वही ग्रेटिट्यूड मेरी कमाई है। उसी से मैं अपनी लाइफ को चला सकता हूँ। यस यस। दूसरा एक और बात होती है कि मेरा रिवीजन हो रहा है। आई एम रिवाइजिंग माई सेल्फ कि मैं अपने लिए, जैसे मान लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरा रिवीजन हो रहा है कि मुझे भी इस पे काम करना है तो मेरे को भी रिजल्ट मिलने वाले हैं उसके। तो यस एक सर, डबल एक के साथ फ्री हो जाता है क्योंकि एकदम राइट। मैं यस। भी आपसे तो सीख रहा हूँ, आप भी मुझसे सीख रहे हो। सब एक दूसरे से सीखते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अच्छा। हमारे तो मेंटर देखिए है, वो क्वेश्चन। बोलते हैं, क्लास में जब आते हैं मेंटर, तो हमारे मेंटर बोलते हैं कि मैं आया हूं आपसे कुछ सीखने के लिए। आप क्वेश्चन करोगे, मुझे उसका जवाब देना है। तो मैं उस क्वेश्चन से सीख रहा हूं कि क्या जवाब देना है। क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे अंदर हैं, वो मेरे सबकॉन्शियस में है, बट कॉन्शियस माइंड में नहीं आ रहे हैं। जब आप पूछते हो तो कॉन्शियस माइंड में आते हैं, तो मुझे लगता है अरे वाह, इसका जवाब मुझे पता था, बट मैंने कभी इम्प्लाई नहीं किया, अपने ऊपर कभी लागू नहीं किया। तो ये होता है, मेरे साथ भी होता है। जब आप कुछ पूछते हो तो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो ये होता है सबके साथ। बिल्कुल। अब एक क्वेरी इससे रिलेटेड और आ रही सर, वो मैं आपसे पूछ लूं कि व्हेन आई ट्राई टू मेडिटेट, तो वी कांट कॉन्सेंट्रेट, हमारा मन भटकता है, तो उसको कैसे करें एकाग्र मेडिटेशन? देखिए सर, ध्यान तो आपका भटकेगा, बट आपको ध्यान को एकाग्रता में लगाना है। मतलब आपको ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। आपका ध्यान है, मंकी माइंड है हमारा, हजारों चीजें सोचता है। एक आदमी के सारे दिन में 75,000 थॉट्स आती हैं। थॉट्स तो आना ही है, थॉट्स का काम ही है आना। बट आप उस वक्त क्वेश्चन करें कि मैं कौन हूं। आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना, 2 3 बार क्वेश्चन करोगे सबकॉन्शियस में कि मैं कौन हूं, तो आपके थॉट्स आना कम हो जाएंगे। और उसका जवाब भी आपको नहीं देना है, खाली आपको सोचना है कि मैं कौन हूं।
और सांसों पे अपनी ध्यान को लगा देना है। जितना अपनी इन एंड आउट, इनहेल एक्सेल पे आप ध्यान लगाओगे। और सबसे अच्छा एक तरीका बताता हूँ, इनहेल 1 एक्सेल 1, इनहेल 2 एक्सेल 2, 1 to 10 काउंट करिए और अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1। इनहेल 1 एक्सेल 1, इनहेल 2 एक्सेल 2, इनहेल 3 एक्सेल 3, 10 तक आप काउंट करिए। आपका 10 11 12 भी जाता है तो गलत नहीं है, बट आपके विचार कम हो जाएंगे। ओके। और विचारों का आना तो स्वाभाविक है, विचार आएंगे, आपको उनको कंसंट्रेट करना है फिर से अपनी सांसों पे। विचार इधर उधर आएंगे, आपको हो सकता है कि ओवरवेलमिंग हो, आपको माथा भारी हो जाए, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है, बट आपको करना है, निरंतर अभ्यास करना है। और मैं बताता हूँ, आप 6 सप्ताह 5 सप्ताह करते हो ना, तो माइंडफुलनेस आपको अपने आप आ जाएगी। आप अपने आप से सेल्फ टॉक करोगे एंड बहुत सी चीजों के आपके जवाब मिलने लग जाएंगे। एक लगेगा कि आपकी लाइफ पूर्ण हो गई है। ये मैंने अनुभव किया है। 9 वीक का मैंने अभी किया था मेडिटेशन, कंटिन्यू किया था। एंड 9 वीक में मैं माइंडफुलनेस आधा घंटा बिता सकता हूँ, माइंडफुलनेस काम कर सकता हूँ, माइंडफुलनेस गाड़ी चला सकता हूँ। माने आप कहीं भी माइंडफुलनेस, कोई भी गाना भी सुन रहे हो ना, उसमें भी आपकी माइंडफुलनेस आ जाएगी। आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे। एब्सोल्युटली। मेन तो बात है अभ्यास का विषय है और ये फोकस का तो देखिए, विषय, कहाँ करत आपको करत फोकस लगाना अभ्यास है। के बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के, तो अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। निरंतर चीजों को आपको करता रहना पड़ेगा। आज आप जो आ रहे हो, आप लाइव आ रहे हो, ये भी एक अभ्यास ही है आपका। आप बिल्कुल अपने बिल्कुल। काम में टाइम निकाल के दूसरों की हेल्प करने के लिए आप लाइव आ रहे हो, तो इसमें आपका तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, बट आप टाइम निकाल रहे हो, अभ्यास ही कर रहे हो। आप सारा दिन प्रैक्टिस करते हो कि मुझे क्या बोलना है। देखिए, स्पॉन्टेनियस आता है, वो मुझे भी आ रहा है, बट उतना नहीं आता है। आपको भी कुछ कुछ चीजों को एक बनाना पड़ता है कि आज का पीपीटी मेरा ये मेकअप। है। आज हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे, टॉपिक से कहीं भटक नहीं जाएं, एक बात को 2 बार नहीं बोलें, लोगों को अच्छा लगे। तो काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो अभ्यास है। अभ्यास आप यस जितना यस। करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। और परफेक्शन का सिंड्रोम अगर किसी को है, तो फिर वो कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो हमेशा लगेगा कि मैं परफेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। अरे आप शुरू तो करो सर। आप पहली ये स्टेप तो तो बढ़ाओ, दूसरी स्टेप बढ़ाने बिल्कुल। के लिए माने आपका कंधा पकड़ने के लिए दुनिया खड़ी है। आप पहला स्टेप बढ़ा के देखो। कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर घबराहट होती है कि हम कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। अरे आप एक कदम बढ़ाओ, आपका 10 कदम हाथ पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। यस भगवान ने दांत यस। दिया तो खाना भी देगा, खाना देगा तो आपको पचाएगा भी। और आपको अगर माने रहने के लिए जगह भी देगा। तो चिंता, चिंता ही चिता है। चिंता हम करते हैं और बिल्कुल। आधा अपना खून जला लेते हैं। ये यस, वही वही समस्याएं हो रही है। तो मैं वही बात कर रहा था ना कि हम किधर ध्यान दे रहे हैं, किधर हमारा फोकस जा रहा है, तो वही चीजें हमारी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। हमारी और एनर्जी फोकस करें नेगेटिविटी अपने की तरफ जा मेडिटेशन। रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, क्योंकि हम जो कंटेंट देखते हैं ना, वो कंटेंट ठीक नहीं है। हम आज बिल्कुल। नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट देखते हैं, टीवी पे जो देखते हैं, हमें न्यूज देखते हैं। आप न्यूज देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। रोज आप मरने की सुनते रहोगे, तो आपका दिमाग भी वही सोचने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। वो ये नहीं समझता कि ना नहीं, कुछ नहीं समझता है। आप अगर सोचेंगे कि मेरे हाथ से कोई चीज गिर जाएगी, तो उसके गिर जाएगी क्या मतलब नहीं पता, वो गिरा देगा। और ये आप ट्राई करके देख लो। आप 10 बार सोचोगे ना कि ये गिर जाएगा गिर जाएगा, एक टाइम आएगा कि आपके हाथ से वो चीज गिर जाएगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को लैंग्वेज नहीं पता, उसको ना का मतलब नहीं पता है। उसको यही पता है कि सब कुछ हाँ है उसके लिए। यस यस। यस अमेजिंग। ये जो सो हमारा भगवान ने बना के दिया है ना, दिस इज द सुपर पावर। ये हमारे लिए सर्वेंट का काम भी कर सकता है और कभी मास्टर का काम भी कर सकता है। हमको इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर ये आप पे हैवी हो गया, तो वो आपका मास्टर बन गया। और आप इससे हैवी रहे तो आप इससे काम करवा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। यस। बट वो बात वही है कि अब इस पे हम काम करें। मेन बात ये तो यही है काम करने के कि लिए देखिए, काम करने के लिए एकाग्रता, मेडिटेशन, आपको
जर्नल लिखना पड़ेगा, रोज आपको ग्रेटिट्यूड 10 चीजों के लिए 5 चीजों से स्टार्ट करिए, 2 चीजों से स्टार्ट करिए। 61 डेज में पहले 21 डेज बोलते थे, अब 66 डेज में एक नई हैबिट आती है। आपको पेन होगा, आप भूल जाओगे, सुबह भूल गए रात को लिखो, रात को भूल गए सुबह लिखो, बट आपको कंटिन्यूएशन रखना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन के लिए आपको नए, देखिए ब्रेन को लालच देना पड़ेगा, हमारी ब्रेन को लालच चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ ये कर लेंगे तो तुमको ये मिलेगा। एक चाय भी पीनी है तो पहले ये कर लेते फिर बाद में चाय देंगे, तो वो आपको अमेजिंग। दिस एक, इज इसीलिए एक लालच रखना पड़ेगा। ये तरीका अच्छा है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि ये कर लोगे तो ऐसा ऐसा आपको बेनिफिट होगा इस चीज का, या ये गिफ्ट मिलेगा, या ये होगा। अमेजिंग। यस। सो थैंक यू गोविंद सर, इट्स एन अमेजिंग ऑनर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और मैं आशा करता हूँ लोगों ने बड़ा आनंद लिया, सबको अच्छा लग रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं। और मेरी शुभ भावना, शुभकामना ये है कि अच्छा लगा यहाँ तक ना रहे, आप इससे आगे चलें कि इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में ले। कोई सर भी मैं एक बात जो लगता है मैं कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी फ्री मॉर्निंग में एक क्लब खोल रहा हूँ, फ्री मेडिटेशन, तो मैं आपको भी लिंक भेजूंगा। और आपके जो भी बिल्कुल सहपाठी हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, अगर वो आना चाहें, मैं उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ। 7 बजे से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 7 o'clock से स्टार्ट होगा, 7:30 तक चलेगा। माइंडफुलनेस की क्लासेस होंगी, आप फ्रीली मेडिटेशन करिए, कम्युनिटी का पावर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अनुभव मैंने किया है वो दुनिया करे, और इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे जो ज्ञान मिला है मेरे गुरुओं से, वो सबको मिले और सबका भला हो। कर भला तो हो भला, मैं इसी पे विश्वास करता हूँ। और अब मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, जब भी जरूरत हो याद करिए, आपको एकदम अवश्य। सामने बिल्कुल। मिलूंगा सर। ये ये आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं तो अधिकार से बोल दूंगा। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका भी अधिकार है, हमारा भी है, बीइंग पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने आनंद लिया। मैं आपके लिए नहीं कह रहा था सर कि आप इम्प्लीमेंट करें, मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ कि लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आज आप दोनों को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे लगने तक सीमित ना रखें इसको, नहीं नहीं इम्प्लीमेंट करें, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। नहीं, ये कि चलता जिसमें रहेगा सर। मैं अपने आप से वादा किया है मैंने कि जब तक सांस है तब तक मैं अपने अंदर जो है, जो मैंने ज्ञान लिया है और मैं लेता रहूंगा, वो देता रहूंगा, क्योंकि ज्ञान देने से ही बढ़ता है। अपने तक आप जितना रखोगे ना, आपको ओवर वार्मिंग होगी, ओवर वार्मिंग होगी तो आप फिर उस ज्ञान को नहीं रख पाओगे। तो आप जितना बांटोगे ना उतना आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी हमें आज सुन रहे हैं, सर को भी फॉलो कीजिए, और सर जो कराने वाले मेडिटेशन हमें मॉर्निंग में, तो क्योंकि बट रीजन ये है कि हम उतना सीरियसली नहीं लेते, बट स्टिल सर के जो एफर्ट्स हैं उसका लाभ हमें अवश्य लेना है। तो जितना एज मच एज पॉसिबल लाभ ले सकते हैं उसको जरूर कीजिए, सर को फॉलो कीजिए, ताकि हम अवश्य लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। तो दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद जो आप जुड़े हैं, और सर का तो है ही है। गोविंद सर, मैंने कोशिश की थी पहले सर भी ज्वाइन आपका कराने की, बड़प्पन, बट आपका बड़प्पन जो आपने आपका प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपने मन की बात कहने के लिए। इसको मैं तो ये है कि किसको भी कोई भी लाभ जहां से मिल सकता है तो मुझे खुशी है, बट ये है कि हमारे जीवन परिवर्तन होने चाहिए। आई एम ऑन अबंडेंट भारत मिशन, कि हमारा भारत फिर से भरपूर बने, फिर से सब लोग शक्तिशाली बने, इस सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। पिता परमात्मा जरूर हम सबकी हेल्प कर रहे हैं, मेरी भी और वही हम सभी इच्छा है उसको सर, अचीव। मेरी भी वही इच्छा है। जी आज जो रिश्तों में खटास आ रही है ना, भाई भाई का नहीं रहा, दोस्त दोस्त न रहा, सब दुश्मन बन बिल्कुल। रहे हैं। और आज जो डाइवोर्स हो रहे हैं ना सर, ये हमारी इंडिया की कल्चर में नहीं थे। और मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के। एक ये लगता है कि अरे बच्चे को माँ बाप भी बोलते हैं कि आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटी, तो ये क्या चीज चल रहा है, मतलब कि आपके वैल्यूज नहीं रह गए हैं और खत्म होते जा रहा है। बच्चे बिल्कुल शादी नहीं करना चाह रहे हैं सर। ऐसा हो गया कि बच्चों को पूछो कि शादी करना है, 30 साल 32 साल के हो गए हैं, बोले हमें नहीं करनी है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। अरे जब तक
आप पिता नहीं बनोगे तो आपको फीलिंग कैसे आएगी कि वो पिता बनने की। जब आप फादर बनते हो या मदर बनती है लड़कियां, तो उनकी जीवन पूरा होता है, उनके अंदर वो एक मातृत्व का जो अंदर से जो आता है ना, वो फीलिंग ही एक अलग होती है। और बिल्कुल ये आप बिल्कुल जब होते हो तभी अनुभव करते हो। तो यही मिशन बिल्कुल है मेरा बिल्कुल कि हार्मोनी हो, बिल्कुल पीस हो, बहुत लोग खुश रहें। फिर से हम बिल्कुल बिल्कुल इन देखिए, भारत सोने की चिड़िया था, रहे और हमेशा रहे। यही मेरा मिशन है। यही अपने पिताजी से यही शिक्षा मिली है। चलिए, बहुत सबसे अच्छी पहला गुरु बात है। तो आपके इस मदर फादर होते हैं, और उनसे जो आप शिक्षा लेते हो ना, वो लाइफ में कभी नहीं भूलते हो। बिल्कुल बिल्कुल इस वो डीपली हमारे अंदर तक रहती है। अभी याद है ना कि आप सोचो कि ए फॉर एप्पल हमें आज भी याद है। हम ए फॉर कोई और वर्ड यूज नहीं करते, वी से एप्पल बिकॉज एप्पल इज डीप इनसाइड अवर हेड। वो बहुत समय हमें कराया, वो बचपन का अभी भी याद है। तो चलिए, सबकॉन्शियस बहुत माइंड अच्छा सारी चीजों को रखता है। प्रोग्राम। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि आप ऑटो मोड में काम करते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड है जिसमें कि आपका कुछ चीजें चल रही है, रेस्पिरेशन है, वो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो तीन माइंड आपके पास हैं, और माइंड और बॉडी का तालमेल होना बहुत जरूरी है। देखिए, माइंड एंड बॉडी दो चीज हैं। आप जब दोनों साथ में होते हैं तभी कोई कार्य को पूरा कर पाते हैं। माइंड एंड बॉडी में तालमेल नहीं होगा तो आप जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाओगे, आप स्टक हो जाओगे। आपका माइंड बोल रहा नहीं करना है, बॉडी बोलता करना है, तो नहीं होगा। माइंड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बॉडी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड वो सबकॉन्शियस से आता है, आपको सबकॉन्शियस को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल तो उसके अवश्य। लिए फिर आपको वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। और नहीं करोगे तो फिर चल तो रहे ही हैं, हम चल तो रहे ही हैं। हो सकता है कि लाइफ के 10 साल कम हो जाए, उससे ज्यादा कुछ होनी जानी नहीं है। दो चार रोग आ जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगी, और हमारे 10 साल कम हो जाएंगे जीवन के। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लाइफ तो चलेगी। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। तो आज आपसे मुलाकात हो गई, तो थैंक यू यूनिवर्स, आपने मैनिफेस्ट करने के लिए सर, मैं प्रयास मैनिफेस्ट किया। और मैं भी कर सोच रहा रहा हूँ, था। लास्ट 10 डेज से अपने ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आपके साथ मुझे लाइव जाना है, और मुझे भी फ्यूचर में ऐसा ही कुछ स्टार्ट करना है। मैं हो सकता है 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूं। ये बड़ी अच्छे हैं, अपने अनुभव को आप शेयर करते हो ना, तो आपके अंदर कोई कुछ भी नहीं है, आप शेयर कर जाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे अभी जो अच्छा लग रहा है ना, कि मैंने आपके साथ जो बात की, उसका अनुभव ही अलग है सर। कि आपसे भी मैंने 2 बातें सीखी है, और कम्युनिटी से भी सीख रहा हूँ। आपके जो कमेंट भी आ रहे हैं, इनसे भी सीख रहा हूँ कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, हैंडल हम कर सकते हैं। बट हम क्या है ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। जहां अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आधा काम वहीं पे हो गया। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर कोई भी चीज को। हम ये गलत हैं तो गलती की है, हमने की है, एक्सेप्ट कर लो। आपका आधा पेन बॉडी का खत्म हो जाएगा, आप चीजों को भूल जाओगे, एंड आप पेन फ्री होके आप दूसरी चीज पे कंसंट्रेट करोगे। और आप अगर कोई चीज का भार लेके घूमते हो ना, तो वो फिर आपको न सोने देता है, न आपको इंसोम्निया, सब कुछ हो जाएगा। आप रात को भी वही सोचोगे, दिन में भी वही सोचोगे, चैन नहीं है आपको। बोलते हैं ना, चैन नहीं है। अरे चैन कहाँ जाया, चैन आपके पास ही है, आपके दिमाग में है, आपके सबकॉन्शियस में, आपके पास है, आपके परिवार के पास है। आप उसको लेना नहीं चाह रहे हो, बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वही वही बहुत फोकस गहराई हमारा में उधर नहीं। चला गया हूँ शायद। मैंने बहुत डीप डीप बातें बोल दी हैं, आधी ऊपर से चली जाए, बट यही सत्य है तो सर। बिल्कुल। चलिए, अब ये तो ऐसा है कि हम कंटिन्यू करते रहें। बट ये है कि समय की अपनी सीमा है, और सही सभी कह रहे हैं कि विल सही बात है, सही इम्प्लीमेंट। बात और इसको संपन्न करने के पश्चात एक सेशन और है मेरा अपनी कम्युनिटी के साथ। है सर। तो थैंक यू सो मच। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद गोविंद सर आपका, कि आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और मैं आशा करता हूँ कि सभी ने, जितने लोग भी सुना, वो अवश्य अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और कुछ इससे पर्पसफुल रिजल्ट्स जनरेट कर सकेंगे। और सर को फॉलो करते हुए सर की मेडिटेशन का भी लाभ सब ले सकेंगे। ये मेरी शुभभावनाएं, शुभकामनाएं।
तो थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू एक्सेलेटेड अबंडेंस इन योर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सेम एंड टू यू कीप सर। इंस्पायरिंग। थैंक भगवान यू। आपको ऐसी ऊंचाइयों पे लेके जाए कि हमें भी गर्व हो कि हम गुरुचरण जी को जानते हैं, कि हमें भी गर्व से बोले कि चलिए वो हमारे मित्र हैं। आज आप देखिए, आज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आज ये भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। एकदम आपने एकदम। बोला है तो। और अब यस यस, बिल्कुल अवश्य हुआ ही पड़ा है ना। तो थैंक यू वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबके लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, अपने ऊपर कार्य कीजिए, कीप इंस्पायरिंग, कीप मूविंग। थैंक यू, और जल्दी अपन मिलेंगे नेक्स्ट लाइव के साथ। तो थैंक यू गोविंद सर, एंड थैंक यू ऑल द पीपल जो इसको देख रहे हैं अभी लाइव, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो जरूर अपने ऊपर कार्य कीजिए और फोकस रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, थैंक यू।